नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है गुड हैबिट यानी बैड हैबिट से छुटकारा। जब आपके अंदर अच्छी आदतें बनने लगती हैं तो बुरी आदतें अपने आप जाने लगती हैं। ये एक नियम है कि दो चीज़ें एक साथ एक बार में नहीं रह सकती। या तो अच्छी चीज़ें रहेंगी या आपके पास ख़राब चीज़ें रहेंगी। जनरली क्या होता है कि व्यक्ति विशेष में जो कुछ छोटी छोटी गलत आदतें हैं वो उसको आगे बढ़ने से एकदम रोक देती हैं। एकदम आगे एकदम से उसे जीरो पे ले आती हैं। व्यक्ति चलता है चलता है चलता है, कई कदम आगे चला जाता है, फिर पीछे लौट आता है। क्यों लौट के आता है? क्योंकि उसकी उससे आदत नहीं है अपने काम पर बने रहने की। इसलिए वो काम में आगे जा कर के फिर वापस से पीछे लौट जाता है। मैं हर बार आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है आप इसलिए नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है काम का बहुत बर्डन है इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बैड हैबिट हैं जिनके कारण से आपकी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे जो विचार हैं, अच्छी जो शक्तियाँ हैं, वो सब प्रभावित हो जाती हैं। और जो आपको जो परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल पाते। जनरली जितने ब्रिलियंट लोग होते हैं उनके साथ ये आदतें विशेष रूप से जुड़ी हुई होती हैं कि वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके साथ जो उनको पूरी तरह बर्बाद करने में उनकी मदद करती हैं। वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते, और जो व्यक्ति आगे बढ़ गए वो फिर पीछे लौटते नहीं हैं। दो चीज़ें हैं, जो आगे बढ़ गए जाए यानी गुड हैबिट किसी भी तरीके से डल गई एक बार, फिर व्यक्ति पीछे नहीं लौटता। बस एक बार ही डलने की बात है। अब इसको विकसित कैसे किया जाए? और पहले तो ये जान लें कि हम वो बैड हैबिट कौन सी हैं, वो ख़राब आदतें कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली ख़राब आदत आलसी होना। ये सबसे पहली खराब आदत है। यानी आपको 8 घंटे सोना चाहिए, मान लिया हमने, ठीक है? तो आप 8 घंटे सोना चाहते हैं तो 8 घंटे सो जाइए। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि 8 घंटे सोने की जगह आप 9 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे की जगह 10 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे की जगह 12 घंटे सो रहे हैं। यानी आपने 4 घंटे और उसमें जो है लगा दिए, आपने 4 घंटे का और मिसयूज़ किया। उसके बाद आप उठे भी तो 4 घंटे आप उन्हें सिर्फ टहल टहल करके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं आप, हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है हम हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। अब 8 की जगह 12 घंटे सोए थे, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि आपने गलत हैबिट को अपने अंदर बढ़ने दिया। तो आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, आपने वो जो 4 घंटे टहलने की बात कही, 4 घंटे का मतलब ये हुआ कि आपने जितनी भी शारीरिक शक्ति थी, पूरे दिन की जितनी ऊर्जा थी, वो ऊर्जा ऊर्जा तो आपने टहलने में ही ख़त्म कर दी। अब आपके पास ऊर्जा बची कब कि आप उससे कुछ कर पाएँ? आपके अंदर तो शारीरिक शक्ति नहीं है। जब शारीरिक शक्ति नहीं है तो मानसिक बल भी कहीं न कहीं डाउन हो गया। आपकी अब डिमांड की स्थिति में आ गए। अब आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको ला कर के दे, तभी आप कोई चीज़ लेंगे जो भी आपको चाहिए। मतलब अब कई बार तो चाहने वाली वो चीज़ मिल जाती है, कई बार नहीं। तो कुछ भी ला कर के दे दे व्यक्ति, मैं उसी में संतोष कर लूँगा, लेकिन मुझे कोई दूसरा ला कर के दे दे। ये अब देखिए, एक आदत ने दूसरी आदत को जन्म दे दिया। यानी आपकी खराब आदत पहली थी कि सोने में आपने 4 घंटे ज़्यादा समय व्यतीत किया, 4 घंटे आपने टहलने में ख़त्म किए। यानी पहले दिन इस 4 घंटे के कारण से पूरे दिन को आपने प्रभावित कर दिया, पूरी बॉडी को प्रभावित कर दिया। मेंटली स्ट्रेस भी हो गया आपको। हो सकता है आपको वो जो आप खाना चाहते हैं वो ना मिले तो आपने इरिटेशन भी अपने अंदर लेकर के आ गए। यानी कोई कारण नहीं था, घर के अंदर कलह का वातावरण बना दिया। और जब या घर से भी, चलो, यदि आपको ऑफिस निकलना है, आप ऑफिस के लिए निकल गए। ये जनरली जेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, लेडीज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि घर में कुछ ना कर 4 घंटे वो मॉर्निंग में नहीं दे सकती।
ये सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज़ को तो बहुत सारे से काम होते हैं। लेकिन अ, वो जो है ऑफिस के लिए निकल गए, अब वहाँ पर जो अपने शरीर का तनाव है उसके कारण से काम करने की शक्ति नहीं है। अब चाहते हैं कि जो काम करें, सारा ध्यान अटका हुआ है खा जो लंच लेकर के आए हैं उस पर, काम कर रहे हैं, हाथ में है कलम, दिमाग है ठंडा, एनर्जी है डाउन, शरीर में शक्ति है नहीं, काम करना चाहते हैं, कहाँ से करेंगे? नहीं, किसी तरीके से जो पहला जो कहेंगे लंच ब्रेक जो है उस तक किसी तरीके से खींचा। जो काम आपको आधा घंटे में 10 मिनट में कर सकते थे उस काम को आपने बढ़ा करके वो 3 घंटे 4 घंटे का जो टाइम था उसमें आपने वो 10 मिनट का या 20 मिनट का काम जो है उसको वहाँ तक खींच करके ले गए। क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं थी, मन लगे काम में लग ही नहीं रहा था, आपका ध्यान तो सारा खाने पर पड़ा हुआ था। आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, खाना खाना चाहते हैं। अब आपने जब खाना खाना शुरू किया तो क्योंकि आपको भूख तो बहुत जोर की लगी थी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला, आपने खाना तो खाया नहीं था, लेकिन वो एक्सरसाइज पूरी की, और वो भी 4 घंटे। 4 घंटे तो कितना शरीर की सारी शक्ति आप खराब करके आए। और वहाँ पे अब आपने खाना जो शुरू किया, आप खाए ही जा रहे हैं, आपको ये भी होश नहीं है कि आप कितना खाना खाना है। आप जो लाए थे वो तो खाना जो लंच लेकर के आए थे, 4-6 रोटी वो तो खा ही ली। उसके बाद बाहर निकले, 2-4 समोसे खा लिए, 2-4 कचौड़ी खा ली, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ गरम भी ले लिया। यानी आपने 1-1.5 घंटे वहाँ पर और ख़राब कर दिया, और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी तरह ख़त्म, पूरी तरह ख़त्म। अब पूरा दिन का पूरा अपने आपने पूरे अच्छी तरीके से अपने दिन को बर्बाद कर दिया। अब आपका शरीर में जो है, आपको आना शुरू हो गई नींद। अब आपको बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप वहाँ पर आधा घंटे भी बैठें। अब आप चाहते हैं कि कोई कह दे, सब लोग हट जाए और कह दें कि तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। और यदि कोई नहीं कहेगा तो काम करते करते सो जाएंगे, क्योंकि काम तो होगा ही नहीं। आपकी आंखों में तो नींद भरी हुई है, अब काम कैसे होगा? किसी तरीके से टाइम पास किया, वो जो काम थोड़ा बहुत भी जो करना था वो भी नहीं कर पाए, 8-10 मिनट ही काम किया। वो काम जो आज करना चाहिए था वो कल पर छोड़ दिए। यहाँ ना आलस, यहाँ आलस की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफ़ी की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ बेवकूफ़ी है। यहाँ पर शुरू से लेके इस समय तक जो टाइम टेबल है वो आपकी बेवकूफ़ी को प्रेजेंट कर रहा है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि सुबह से उठे हैं और काम करते करते आपको 12 से 14 घंटे हो गए हैं, लेकिन काम में से एक भी काम आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। आप सिर्फ और सिर्फ उस काम को कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी और ख़राब होती जाए। अच्छे काम के लिए नहीं, काम कोई 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 प्रयास नहीं था, सब खराब होने के लिए प्रयास था। उसके बाद आपने किसी तरीके से आज का काम कल पर छोड़ा। आप ऑफिस से निकले, घर आए, घर आकर के टीवी चला करके बैठ गए, चाय पी, नाश्ता किया, और ये बाहर निकल गए, और बच्चों को साथ ले गए, खेलना हुआ तो खेला, नहीं खेलना हुआ तो ऐसे ही घूम कर के आ गए, कुछ पैसे खर्च करके आ गए, आए आकर के खाना खाए, फिर सो गए। आपने पूरे 24 घंटे के अंदर 2 घंटे का भी यूज़ नहीं किया। और आपकी स्थिति, आप कितनी किस्मत वाले हैं कि आपको बड़ा पद मिला हुआ है, अच्छी गाड़ी मिली हुई है, सब कुछ मिला है, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया आपको, अच्छी पोस्ट मिली, लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आप और इस बड़ी बात तो ये है कि आपको कोई कहने वाला नहीं है। कभी कभी भाग्यवश ऐसा भी देखा गया है कि कोई उसको चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि इतना जब कोई बड़ी पोस्ट पे होता है इतना कोई ध्यान नहीं देता कि ये बड़ी पोस्ट पे बैठ के क्या कर रहा है, ये मान कर चला जाता है कि ये व्यक्ति तो अपना काम देख ही लेगा। और सच्चाई है कि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा लापरवाह हो रहा है। और लापरवाही के कारण से स्थिति ये आ गई कि पूरे मंथ में के एंड में जाकर के आपका काम बहुत सारा पेंडिंग हो गया। आपने जितनी सारी चीज़ फाइलें थी, सारी चीज़ें वो रह गई, आपने ना तो वो पेपर वर्क पूरा किया। अब आपने ये सोच रखा है कि अब जो
जब पूछेंगे तो हम कुछ ना कुछ बहाने की पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है और उसको किसी न किसी तरीके से उस काम को आगे सरका दिया और वहीं पर वो काम को छोड़ कर के अब दूसरे काम में लग गए, दूसरे काम को लेते चले गए। और ये जनरली, ये सरकारी दफ्तरों की तो जनरली यही स्थिति है। वहाँ पर लोग काम कम करते हैं, फालतू का समय बर्बाद करते हैं, और ये केवल समय की बर्बादी नहीं, ये अपने शरीर की बर्बादी भी है। और एक स्थिति तो ये आ जाती है कि शरीर भी सारी सुंदरता, सारा आकर्षण ख़त्म कर देता है। बॉडी के अंदर अच्छी आदतें जो होना चाहिए, जिससे कुछ बढ़ने की, इम्प्रूवमेंट की बातें कही जाएं, जो वो कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, जो कि पैसे की होती है, तन की, मन की और धन की, तीनों की होती है। और स्थिति तो कभी कभी ये आ जाती है कि 30, 35 और 40 साल की एज में व्यक्ति यानी इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका लीवर खराब, सब चीज़ें खराब, वो बॉडी से काम करने लायक भी व्यक्ति नहीं बचा है, और सब कुछ बर्बाद करके अपने आप को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। यानी सर्विस चल रही है, सब कुछ है, लेकिन करने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टरों ने अब आपको तरह तरह की अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। अब आपको तनाव है इस चीज़ का कि अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। सब चीज़ पर तो नहीं लग गई। आप जीवन में अब सारे एंजॉय जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो सबको प्रभावित कर दिया आपने बुरी तरह से। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ना नशे में है, जिनको नशे की कोई लत नहीं है, जिनको और चीज़ों की। ये तो वो लोग हैं जो कि शाकाहारी हैं, जो बिल्कुल सही हैं, कि ना इस वो लोग आलसी भी नहीं है, लेकिन उनका उनका जो टाइम टेबल है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो इतना गलत है, इतना गलत है कि सब कुछ बर्बाद कर देता है, कुछ भी नहीं रहने देता उनके पास। यहाँ तक कि उनका अपना परिवार भी सड़क पर आ जाता है, क्योंकि असमय में ही वो मृत्यु के को गले लगा लेते हैं। यहाँ तक देखा गया है, यानी हद कर देते हैं, आदतें खराब करने की हद हो गई है। यहाँ पर ना कोई आपके आलस की थी, कि आलस की तो बात ही नहीं शुरू हुई। यहाँ आलस नहीं था, यहाँ तो आपका जो रूटीन था वो बिगड़ा हुआ था सर। केवल एक रूटीन बिगड़ जाने की वजह से इतनी सारी स्थितियाँ खराब होनी थी। अब सोचिए कि ये स्थिति यदि केवल रूटीन खराब होने से हो सकती है, तो जो आदतें आपको और ज़्यादा आपको प्रभावित करती हैं, जैसे आलस, वो जब प्रभावित करेगा तो वो आपको किस तरीके से बर्बाद करेगा। तो उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। अपना वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।